सर्वेभ्यो नमस्कार। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो छात्रों, हमने कल माहेश्वर सूत्रों के बारे में जाना। इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि। ठीक है, अण आदि संज्ञा के क्या है? अण आदि संज्ञा के लिए माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब हमारे मन में पुनः विचार आ सकता है कि हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा कर रहा है किसकी? उपदेश अंतिम हल। हाँ, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कर, या जो भी इत संज्ञा करते हैं। और तस्य लोप क्या करेगा? उसका लोप करेगा। लोप क्या होता है, कौन बताएगा? अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप, यानी लोप का मतलब क्या होगा? प्रसक्तस्य, जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। डुक्रिय करने में डू है, या है, लेकिन तस्य लोप में जब लोप कर दिया, इसका मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उससे हमने काम करना है। उसी प्रकार ऋण त्रिचौ में णकार की संज्ञा कर दिया और तस्य लोप से लोप हो गया। लोप क्या हुआ? आदर्शनम लोपा। ठीक है, परीक्षा में अगर तुम्हें पूछा जाए कि लोप करने वाला सूत्र कौन है, तो क्या बताएंगे? तस्य लोपः। तस्य लोप। और लोप क्या होता है, कौन बताएगा? अदर्शनम लोपः। बहुत बढ़िया, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। क्योंकि पाणिनि जी ने सबसे पहले क्या किया था? संज्ञा सूत्र का प्रयोग किया। ठीक है, अष्टाध्यायी जब अगर पढ़ेंगे, वृद्धिरादेश अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोपार्ध धातु की किंगीति च, ये सारे सूत्र क्या हैं? ये है संज्ञा सूत्र। ठीक है, तो यानी काम बाद में होगा। अभी आप वृद्धिरादेश देखेंगे तो पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र क्या है? अ। अब आप बोलेंगे कि वृद्धि जब हुआ, देखो वृद्धि रेची कौन से उस पे है, तो अगर हम देखते हैं वृद्धि रेची, क्या देखते हैं? वृद्धि रेची। तो अब वृद्धिरादेश करने वाला सूत्र तो प्रथम अध्याय में, और जो वृद्धि करने वाला सूत्र है वो क्या है? छठवें अध्याय में। तो कहाँ से और कहाँ तक अंतर हो रहा, तो कोई विचार कर सकता है। तो पाणिनि जी ने पहले नाम पता चले, है ना? काम तो कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या है? जब हम नाम जानेंगे तभी हम उसका व्यवहार कर पाएंगे। इसलिए वृद्धि रेची जो है वो कहाँ दिया गया? छठवें अध्याय में, छठवें अध्याय में। ठीक है, और यानी वृद्धि क्या है उसको जानने के लिए हमें क्या पहले अध्याय में पता चलेगा। समझ गए? तो ये हमने कल जान लिया था। आगे जो अनादि संज्ञार्थानि, इसका मतलब क्या समझे? यानी अ ई उण। अब यहां पर कोई बोल सकता है कि भाई अयुण में इस णकार की संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्यों? ये क्या है? अंतिम हलवर्ण है, और इसकी क्या होगी? इत संज्ञा है, और तस्य लोप से इसका लोप हो रहा। लेकिन अगर आप 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उसपे क्या है? आई गुण रे ऋक और इत सहित है। ठीक है, तो इसके लिए जो लिखा है अनादि संज्ञार्थानि, क्या लिखा है? अनादि संज्ञार्थानि। इससे विशेष काम करना है। क्या करना है? विशेष काम करना है, और वो है प्रत्याहार निर्माण। और बिना प्रत्याहार के, यानी सूत्रों का ज्ञान हमें
बिल्कुल नहीं हो सकता, या व्याकरण का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रत्याहार ज्ञान। तो ये इन पे यानी पाणिनि जी ने ये जो है आरक्षण दिया कि इनके जो है इत संज्ञा नहीं है, लेकिन इनका लोप नहीं होगा, क्योंकि अगर लोप करेंगे तो प्रत्याहार नहीं बन पाएंगे। अगर हम अण कहेंगे तो अण कहने में क्या लेंगे फिर? ण। क्योंकि ण एक रखा है, यानी पहले भाग में अ और दूसरे में ण। अब ये तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि बिना अंतिम जो वर्ण है इनसे हम प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनका लोप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्य इत, इनके अंतिम में जो क्या है? इत वर्ण है। अण, क, ग, च, ये सब क्या है? इत है, और इनका लोप नहीं होगा। अनादि संज्ञार्थानि, अनादि यानी अण, क, ग, ये संज्ञा के लिए, किस चीज के लिए है? संज्ञा, नाम। ठीक है, जैसे अण कहेंगे तो अण का मतलब क्या होगा? अ, इ, उ। ठीक है, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्याहारों में इत का ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, अगर हमने अण कहा है तो अण मतलब अ, इ, उ, और अण को हमने छोड़ देना है। वो केवल एक साधन है कि अण में कितने अक्षर आएंगे, इसलिए। ठीक है, इत संज्ञक जो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक जो वर्ण है। ठीक है, अब फिर अदर्शन लोप हो गया, तस्य लोप भी समझ गए। अगला जो सूत्र है उसका नाम क्या है? आदिरन्तेन सहिता। आदिरन्तेन सहिता। सहिता, आदिरन्तेन सहिता। अब सबसे पहले हम सूत्र का क्या करते हैं? पदच्छेद करेंगे, ठीक है, या समास करेंगे, संधि करेंगे। ठीक है, और इसका हम अर्थ प्राप्त करते हैं। तो आदि रन्तेन सहिता। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? आदि का क्या हो जाएगा? आदि, अंतेन, अंतेन, उसके बाद सह और इता। इत शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? इता। इसलिए हमें विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें विभक्तियों का ज्ञान होगा तो इससे हम अर्थ बता पाएंगे। तो अब यहाँ सहइता यानी सहयुक्त प्रधान है, यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए इता है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आदि प्रथम, अंतेन अंतिम, और इत सहित, सह इता। ठीक है, यानी अब इसका देखते हैं अंतेन इत, अंतेन इत, अंतिम में क्या है? इत, अंत इत सहित, अंत में क्या है? जो इत है उसके सहित आदि, यानी जो प्रथम उसकी भी संज्ञा करता है। तो वृत्ति पढ़ो, क्या लिखा है आदि अंतेन सहिता का? तो यही है, इसी का अर्थ समझ गए ना? अंतेन इत सहित, क्या लिखा है? अंतेन इत सहित, यानी अंतिम इत के साथ आदि। तो आदि शब्द क्या आएगा?
अ च, ठीक है। अंतेन इत सहित आदिर मध्यगानम, आदि आदि का अक्षर और मध्यगानम, मध्य में आने वाले वर्णों का भी संज्ञा करता है, ठीक है। आदि ही अंतेन सह इता, अंत इत सहित, अंतिम में क्या है जो इत है उसके सहित, और आदि में आने वाला और मध्य में आने वाला और स्वस्य च यानी स्वयं का भी बोध कराता है, ठीक है। वृत्ति पढ़ो एक बार पुनः। अंतेन इत सहित, अंतेन इत सहित आदिर मध्यगानम, ठीक है। आदि मध्यगानम क्या हुआ, ई उ, ठीक है। अंतेन इत सहित, अंतिम क्या है, ईर्ण क्या है, इत सहित। आदिर मध्यगानम, आदि से और मध्य, ई उ, मध्यगानम, स्वस्य च और अपना भी, और यानी स्वयं का भी बोध कराता है, यानी उसकी भी संज्ञा होती। क्या संज्ञा होती इसकी, अण संज्ञा। अण क्या है, नाम, ये भी एक नाम है, इसलिए पहले नाम नाम बताए गए हैं, ठीक है। अब इस अण से हम बहुत प्रकार के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आदिर अंतेन सहिता, अंतेन इत सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा, क्या लिखा गया, यथा अण इति, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यथा अणिति, अ ई उ वर्णानाम संज्ञा, क्या लिखा, यथा अणिति यानी अण में अ ई उ वर्णानाम संज्ञा, अण कहने पर अ ई उ वर्णों की संज्ञा होती है, यानी अण में अ ई उ ये वर्ण आते हैं। अगर हम अण कहेंगे कहीं तो केवल ये नहीं कि अण मतलब बस ये, तो अण मतलब अ ई उ, समझ गए। एवं, एवं इसी प्रकार, किस प्रकार, किस प्रकार, अण जैसे, जैसे हमने अण जाना उसी प्रकार क्या जानेंगे अब, अच। अच एक प्रत्यार है और अच का मतलब क्या होता है, स्वर। अगर हमें अच का अर्थ आएगा तो हम कई जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इको यणचि यानी अचि, तो अचि सप्तम्यंत है, तो अच प्रत्याहार परे हो तो अच मतलब अच लिखा नहीं, अच यानी स्वर। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, अ ई उ री ए ओ आई औ। तो लेख पे ध्यान न देंगे कोई, ठीक है। तो अच कहने पर अ ई उ री ए ओ आई औ, मतलब सारे स्वर आ गए। संस्कृत में जो स्वर हैं वो सभी स्वर अचः स्वरा, ठीक है। यानी संस्कृत के स्वर अच प्रत्याहार में आ गए, और अगर हमें प्रत्याहार का ज्ञान न हो तो नहीं आएगा। एवं अच, फिर क्या लिखा है, हल। हल यानी व्यंजन। हल क्या होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। व्यंजन बताओ, हा, या, वा, र, ल, या, मा, न, ठीक है। फिर है झ, ध, फिर है ज, ब, ग, र,
फिर है फिर आगे ख ख छ ठ थ च ट त क प स स स यानी हायर वर्ण से लेकर पूरे हल तक समझना है हमें कि हल मतलब सभी व्यंजन, ठीक है, हायर वर्ण के ह से लेकर और हल के ल तक इसका हम प्रयोग करेंगे। और प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, इसके बीच में ह य व रट, तो ट हमने ग्रहण नहीं किया प्रत्याहारों में, इत का ग्रहण नहीं। वो केवल प्रत्याहार बनाने के साधन, प्रत्याहार बनाने के, ठीक है। अब ये मुख्य हैं इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 मुख्य प्रत्याहार होते हैं। 42 क्या होते हैं? मुख्य प्रत्याहार। एक 43 कोई वार्तिक में आता है जो सूत्रों में नहीं आता है, और शायद गम प्रत्याहार, और 44वां प्रत्याहार है र, ठीक है, उसको भी कई लोग मानते हैं। तो एक र प्रत्याहार, तो कितने हो गए? 44 प्रत्याहार। लेकिन मुख्य प्रत्याहार वो 42 जो पाणिनि जी अपने सूत्रों में उसको प्रयोग किया है, वो 42 और र प्रत्याहार लेके 43 प्रत्याहार। एक वार्तिक में भी देखा जाता है तो 44 से प्रत्याहार होते हैं, ठीक है। तो समझ गए, आदिर अंतेन सहित अगर स्पष्ट हो गया, अंतेन इत सहित आदिर मध्यगाम स्वस्य च यथा अण, ठीक है, अण और अण में अण ले लिया और उससे पूर्व अण प्रत्याहार बनाने के लिए अ ई उ इन वर्णों का हम ग्रहण करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? अण संज्ञा, अण नाम दिया, ठीक है। अब आगे एक चीज और बता रहे थे, ये हलंत्यम और आदिरंतेन सहित, भले यह लघु सिद्धांत का विषय नहीं है और सिद्धांत कौमुदी में भी थोड़ा इसका प्रयोग है, तो जो सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या कर रखी है प्रौढ़ मनोरमा में, वहाँ संज्ञा प्रकरण में इसका उल्लेख किया गया और उसमें इसका वर्णन विस्तृत कर रखा है। लेकिन हल का हम समझ लेंगे कि ये दोनों सूत्र क्या हैं? एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। और जब आश्रित हो तो समस्या आ जाती है। जैसे दो छात्रों को मैं कोई काम बताता हूँ, एक ही काम, पहले इसको बताया फिर उसको बताया। अब एक सोच रहा है कि वो कर रहा होगा उस काम को, दूसरा सोचेगा कि वो कर रहा होगा काम, तो क्या होगा? अन्योन्याश्रय। सोच रहा है ना, काम नहीं कर रहे, दोनों काम नहीं कर रहे। क्यों? एक ने सोचा कि वो करेगा, दूसरे सोचा वो करेगा, ठीक है। अगर एक को ही बोलता है, एक की ही जिम्मेदारी होती तो उसे वो अवश्य करता माना। तो इसमें हल्का सा बताते हैं, विस्तृत हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहां देखो, हलंत्यम, हल अंत्यम, यानी अंतिम में हल। अब ये हलंत्यम में हल का ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? बताओ, कहां से प्राप्त होगा हल का ज्ञान? आदिरंतेन सहिता। क्योंकि आदिरंतेन सहिता क्या है? प्रत्याहार संज्ञा सूत्र। हमें पता ही नहीं हल क्या हुआ, ठीक है। तो हलंत्यम ज्ञान के प्रति, ठीक है, हलंत्यम ज्ञान के प्रति कारण क्या? आदिरंतेन सहिता ज्ञान के प्रति अधीन है, ठीक है। हलंत्यम में जो हल है, तो हल ज्ञान का प्रति जो कारण, हल के ज्ञान के प्रति,
हलन्त्यम ज्ञान के प्रति कारण आदिरंतेन सहिता ज्ञान, ये जो आदिरंतेन सहिता सूत्र है उस पर क्या है, आश्रित है। आज समझे, यानी हलन्त्यम नहीं बताया, हलन्त्यम है, लेकिन हल क्या हुआ कौन बताएगा, आदिरंतेन सहिता बताएगा हमें। वो बोलेगा भाई अंतिम इत सहित आदिर क्या अंतेन इत सहित आदिर मध्यगाना स्वस्य च संज्ञा से। अब आदिरंतेन सहिता में इत है, क्या है, इत। अब ये इत का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, उसके बाद ये हलन्त्यम में हलन्त्यम से ही प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, हलन्त्यम सूत्र से। यानी हलन्त्यम बोलते हैं अंतिम हल वर्ण की संज्ञा। तो इत क्या हुआ, इसका ज्ञान आदिरंत्यम को अगर करना हो तो किससे प्राप्त करेगा, ठीक है, हलन्त्यम से। तो यानी ये दोनों आपस में क्या हुए, एक दूसरे पे आश्रित। तो उसको क्या बोले, अन्योन्याश्रय, अन्य एक दूसरे पर क्या हो, ये आश्रित हुई। अब ये एक दोष हुआ। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इसका जो है आवृत्ति की गई, यानी दो सूत्र है। पाणिनि जी ने तो एक ही सूत्र लिखा था, ठीक है, भुआदयो धातव उपदेशी अजनासिकेत हलन्त्यम, ठीक है। लेकिन अब सिद्धांत कौमुदी में इसका क्या किया, आवृत्ति की, ताकि इसका जो है दोष निवारण करने के लिए, ताकि इसका दोष न हो। तो क्या किया गया, उसमें कई पक्ष आते हैं, 9-10 पक्ष लगभग, लेकिन अंतिम जो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हलह अंत्यम, हलह अंत्यम, ठीक है। यानी हल जो सूत्र है, क्या सूत्र है, हल एक सूत्र है। कहां ये सूत्र बताओ, ये सूत्र कहां है, हल सूत्र कहां है, हल पता है, तो माहेश्वर सूत्र का अंतिम सूत्र क्या है, हल, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र का अंतिम अक्षर है हल। अब हलह कहने से, हलह अंत्यम कहने से क्या हो जाएगा, हल सूत्र का अंतिम ओहित हो। हल ये सूत्र है, इसका अंतिम क्या है, ल क्या हो, इत हो। एक तो हो गया भाई, ल इत होगा। अब ल इत हो तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, अल बना सकते हैं, और क्या क्या बना सकते हैं, मतलब जो भी हम बना सकते हो, ल से ल अंतिम केवल, बाकी हम नहीं बना सकते ऐसे। और दूसरा क्या होगा, अब एक तो हल बना दिया, हल अंत्यम, दूसरा हल अंत्यम क्या करेगा, अंतिम में जो हल वर्ण है, यानी जो व्यंजन है, अंतिम में हल वर्ण है तो क है तो अक बना दिया, च है तो अच बना दिया, ठीक है। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अल प्रत्याहार में सब वर्ण, यानी अ से लेकर और अंतिम के ल तक सारे वर्ण आते हैं, यानी स्वर और व्यंजन। तो मुख्य हमें 42 प्रत्याहार सब आने चाहिए। और इसके बारे में अगर हो सकता तो कल भी हम इसमें बता सकते हैं, प्रत्येक प्रत्याहार और उदाहरण सहित, जैसे अण, ठीक है। तो ये अण जो प्रत्याहार है, तो अनुसवर्ण से चाह प्रत्यय में तो अ से लेकर लण के अण तक का है, ठीक है। तो इनके एक एक सूत्र और एक एक सूत्र उदाहरण बताएंगे। इससे पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले किसमें पढ़ाया था, ये रचनानुवाद को नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई थी, अगर तुमने देखा होगा तो। किसमें, फेसबुक में वो वीडियो निकल नहीं सकती है, तो उससे मैंने बहुत अच्छे तरह से इस पर व्याख्यान दिया था। लघु सिद्धांत कौमुदी लगभग 15 पाठ चले थे, ठीक है। रचना अनुवाद कौमुदी तो पूरा हुआ था 60, लेकिन
लघु सिद्धांत कौमुदी जो है हमारा 15 अभ्यास तक चला था और उसमें मैंने एक एक प्रत्याहार बनाए और एक एक प्रत्याहार के सूत्र जैसे अल, अलो, अंत्य, इक, इको, यणचि ऐसे अलग अलग जैसे, ठीक है। अणुत सवर्ण से चा प्रत्यय, ठीक है। तब ओ क्या बोलते हैं मतलब प्रत्येक उसका, ठीक है। झलाम जस जसी, भाई जस प्रत्याहार में तो उसका सूत्र क्या हुआ। प्रत्येक प्रत्याहार के मैंने एक एक सूत्र उस समय बताए थे और यहाँ आवश्यकता होगी तो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और तो दूसरा जो हलंत्यम हुआ उसका क्या प्रयोग किया गया, उपदेशे अंत्यम हलिच्छ, ठीक है, यानी अंतिम हल वर्ण के सब, तो इससे दोष निवारण मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। तो हल्का ये बताना था कि इन दोनों में क्या है, मतलब परीक्षा में ये ऐसा आ सकता है कि अन्योन्याश्रय दोष किन दो सूत्रों के बीच में, ठीक है। मायस सूत्र कितने हैं, 14, ठीक है। हल का इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, हलंत्यम, ठीक है। और मैंने आज का भी बताया था कौन है, उपदेशे अनुनासिक इत। लोप विधायक सूत्र बताया था, तस्य लोपः, ठीक है। और लोप संज्ञा करने वाला आदर्शनम लोप। और आज क्या बताया, आदिरन्तेन सहित, आदिरन्तेन सहित। ये क्या करता है, अन्तेनीता सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञस्य, यानी प्रत्याहार निर्माण, है ना। परीक्षा में आएगा तो प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन करता है, आदिरन्तेन संहिता। तो अच्छी प्रकार से बता दिया। और मुख्य प्रत्याहार बाकी 42 प्रत्याहार तुम बना लेना। आज कहने में क्या होता है, स्वर, हल यानी व्यंजन, अल यानी सभी स्वर और व्यंजन, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ठीक है। तो अल का प्रयोग भी कई जगह आता, तो अल यानी सभी, अल यानी सभी स्वर और व्यंजन। अगला सूत्र देखेंगे, ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। क्या है, ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। तो ऊका, ठीक है, आज ही बताइए या कल बताएं इसका, ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है। तो कल पढ़ते इसके बारे में कि ऊकाल क्या होता है, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्र करता है, ठीक है। और इसमें मुख्यतः जो है मुर्गे की आवाज से संबंधित यहाँ उदाहरण दिया गया, यानी ऊ का उच्चारण, ऊ यानी प्रकृति में सबसे अधिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जैसे कुकड़ू कू बोलता है, ठीक है, कुकरू कू, ऐसे कुकरू कू, तो ऊ, ठीक है। तो उच्च 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 उच्च, यानी एक बार पलक झपकने को क्या कहेंगे, ह्रस्व, एक बार झपका। अब भाई जो स्वभाव जबरदस्ती नहीं झपकाना है, एक बार झपक गया तो ह्रस्व हो गया, दोबारा हो गया तो क्या दीर्घ हो जाएगा, फिर प्लुत हो जाएगा, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो सभी को धन्यवाद।